एक चुनाव जो इस वर्ष अप्रैल में होना था, पर वो तब नहीं हुआ क्योंकि उसे स्थगित पोस्टपोन कर दिया गया। पर उसी चुनाव की होने की अटकलें अब आ रही हैं और कहा जा रहा है कि इस वर्ष दिसंबर में या अगले साल जनवरी में हो जाएगा। हम यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके हैं कि हम आगामी एमसीडी चुनाव की बात कर रहे हैं। तो पहला सवाल, एमसीडी क्या होता है? दूसरा सवाल, एमसीडी इलेक्शन जो अप्रैल में होना था उसे पोस्टपोन क्यों किया गया? तीसरा सवाल, अब जब ये चुनाव होने की बात कही जा रही है तो क्या कुछ इसमें बदलाव किए गए हैं? और चौथा सवाल, क्या इन बदलावों से दिल्ली के विकास पर असर पड़ेगा? नमस्कार, मैं अमन किशोर और आप देख रहे हैं देशहित न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं इंडिया गेट पे। तो दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, 3 नगर निगम द्वारा शासित है। और आसान भाषा में कहें तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि दिल्ली में जो भी विकास का काम होता है वह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम करती है। अब यह नगर निगम 3 भागों में बटा हुआ है। पहला एनडीएमसी, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दूसरा डीसीबी, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, और तीसरा एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि एमसीडी और डीसीबी के लिए ही इलेक्शंस होते हैं। एनडीएमसी के लिए नॉमिनेशन प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो जैसे कि लोकसभा चुनाव में आप अपने सांसद को चुनते हैं, विधानसभा चुनाव में आप अपने विधायक को चुनते हैं, उसी प्रकार एमसीडी चुनाव में आप अपने काउंसलर को चुनते हैं। काउंसलर यानी नगर निगम पार्षद। अब ये काउंसलर मेयर को अपॉइंट करते हैं। तो अब इन काउंसलर और मेयर का क्या काम होता है, या फिर हम ऐसा समझ सकते हैं कि एमसीडी के दायरे में कौन कौन से काम आते हैं? पहला अस्पताल, दूसरा जल आपूर्ति, वाटर सप्लाई, तीसरा जल निकास की व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम, बाजार के स्थान, अग्निशामक दल, फायर ब्रिगेड, सड़क, ओवरब्रिज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रीट लाइट, पार्क, बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड, एजुकेशन, यह सभी चीजें एमसीडी के अंदर आती हैं। हम आपको यहाँ पे ये भी बता दें कि दिल्ली में अधिकतर जगहों पर बीजेपी है एमसीडी में, कुछ पर आम आदमी पार्टी और कुछ पर कांग्रेस। तो अभी तक एमसीडी क्या होता है वह आपको भलीभांति समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। सवाल यह कि इस साल जो अप्रैल में चुनाव होने थे तो उसको स्थगित क्यों किया गया? तो हम आपको बता दें कि 2012 में जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुआ करती थी दिल्ली की और केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तब नगर निगम को 3 भागों में बांटा गया। इसका कारण यह बताया गया कि काम और अच्छे से हो पाएगा। पर जब इस साल अप्रैल में यह चुनाव होने थे तभी एनडीए ने एमसीडी यूनिफिकेशन, एमसीडी एकीकरण का बिल प्रस्ताव करती है और इस बिल के कारण यह चुनाव अप्रैल में पोस्टपोन हो गया। हालांकि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि अगर एमसीडी का एकीकरण करना ही था तो 5 साल में याद ना आकर यह चुनाव के समय ही याद क्यों आया? अब जब चुनाव होने की सुगबुगाहट तेज हो रही है तो क्या कुछ इसमें बदलाव हुए हैं, आइए जानते हैं। हम आपको बता दें कि दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 67 में एमसीडी चुनाव लड़े जाते हैं। अब इन 67 विधानसभा में 272 वार्ड हैं, लेकिन अभी जो परिसीमन आयोग ने ड्राफ्ट सबमिट किया है ओपन फोरम में, वो उसमें 272 घटकर 250 हो चुका है। यानी अब 250 वार्ड पर यह चुनाव लड़े जाएंगे, लेकिन इस पर स्पष्टीकरण मिलना अभी बाकी है। पर क्या ये जो बदलाव हुए हैं उनसे सही मायने में दिल्ली में विकास एक नई गति को प्राप्त करेगी? ये तो हमें चुनाव के बाद स्पष्टीकरण इसकी भी मिल जाएगी। तो यह वीडियो एक प्रयास था आप लोगों को एमसीडी के बारे में बताना, समझाना, क्योंकि जब आप एमसीडी के बारे में समझेंगे तभी तो आप अपने प्रत्याशियों के बारे में राय बना पाएंगे, उनके बारे में जानेंगे तभी तो आप उनके बारे में राय बना पाएंगे, और तभी तो आप अपना मतदान, अपना वोट सही व्यक्ति को दे पाएंगे, जिससे कि हमारा विकास सही दिशा में हो। इस रिपोर्ट में अभी इतना ही। बाकी की रिपोर्ट के लिए देखते रहिए देशहित न्यूज।